बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बन रहे हैं, जिनको हम घर में रखी चीज़ों से बनाएँगे लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, मेहमान आ जाएँ तो उनके आगे सर्व करें। इसके अलावा आप आने वाले रमज़ान में इनको बनाएँ, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लो बजट में बनने वाले इस पोटैटो स्नैक को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके ऊपर मैं डालूँगी आधा कप दूध। दूध में हमने इसको भिगोना है, अगर आप चाहें तो पानी में भी डिप करके रख सकते हैं, बस मकसद यही है कि ब्रेड को हमने थोड़ा-सा नरम करना है। तो 5 मिनट के लिए हम ब्रेड के स्लाइसेस को एक तरफ रख देते हैं, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं 3 अदद और इनको अब हमने ग्रेट करना है। आप चाहें तो मैशर की मदद से कर लें, आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें, बस मकसद सिर्फ़ ये है कि इनको हमने बारीक पीसना है। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छा बारीक कर लिया है और अब इसके अंदर ना हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस भी हमने बहुत ही कम इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच और इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है और उसके बाद इसमें हरा धनिया जाएगा कटा हुआ और बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है लेकिन उससे पहले जो है ना हमने जो ब्रेड को भिगो के रखा हुआ था दूध में, वो डालेंगे। पहले मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है, मैश कर लिया है। अब जो हमने आलूओं का मिक्सचर तैयार करना है ना, उसी के अंदर ये ब्रेड के स्लाइसेस भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस इस तरह से मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और ये एक डो की फ़ॉर्म में आ गई है। तो बस इस टाइम पे आकर अपने हाथों पे आप ऑयल अप्लाई करें और कोई भी शेप दे दें इसकी। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ, आप किचन काउंटर के ऊपर या फिर कोई कटिंग बोर्ड ले लें, उसके ऊपर आप ऑयल जो है वो अप्लाई कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद जो हमने डो तैयार की है आलूओं की, वो इसके ऊपर रखेंगे। तो पहले मैंने चारों तरफ जो है ना, ये देखिए ऑयल जो है ना वो डाल दिया और अब ये जो आलू की डो थी वो रखी है। अब हाथों में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया है और अच्छी तरह से इसको मैं इवन कर लूँगी। एक जैसा हमने करना है इसको, ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको एक रेक्टेंगल शेप में कर लिया है बिल्कुल और अब इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डायगोनल शेप में इनको कट कर रही हूँ, इस तरह से। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा ये स्नैक बनने वाला है, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इनको हमने फ्राई करना है, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल को पहले से गरम करने रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम ये पोटैटो स्नैक डालेंगे और इसको दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आइए इनको प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से कम मेहनत में बनने वाले लो बजट के साथ पोटैटो स्नैक बनकर तैयार हो गए हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इसके अलावा आप आने वाले रमज़ान में बनाएँ, मेहमानों के आगे सर्व करें, सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।